हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रकाश कुमार तिवारी एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस इंग्लिश वोकैबुलरी सीरीज। आज है डे नंबर 5 एंड आई होप कि आप पुराने दिनों को भी देख रहे हैं और नोट्स बनाते हुए चल रहे हैं और हर दिन रिवाइज जरूर कर रहे हैं। अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो किसी काम का नहीं, मैं बार बार बोल चुका हूँ। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को आगे शुरू करते हैं। तो आज का पहला वर्ड है ब्रिस्क। ब्रिस्क मतलब होता है एक्टिव, एनर्जेटिक, लाइवली या फिर अजाइल। और एक वर्ड होता है स्प्राई, इसका मतलब भी सेम यही होता है। तो आपको एक्टिव, एनर्जेटिक, लाइवली, अजाइल के बदले ब्रिस्क, स्प्राई कुछ भी पूछ सकता है। तो इसको रिलेट कैसे करें कि ब्रिस्क और स्प्राई मतलब एनर्जेटिक होता है, एक्टिव होता है। तो आपको दो चीज़ ध्यान में रखना है। एक तो होता है शायद बिस्क ब्रिटानिया, एक बिस्किट आता है बिस्क ब्रिटानिया, ब्रिटानिया बिस्किट। और एक आता है स्प्राइट, स्प्राइट सब जानते होंगे, स्प्राइट ड्रिंक। तो बिस्क ब्रिटानिया या फिर स्प्राइट जो भी ब्रांड बनाता है वो अपने प्रचार में हमेशा ये कहता है कि आप ये खाएं या फिर ये पिएं तो आप एनर्जेटिक रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, लाइवली रहेंगे। तो आप बिस्क ब्रिटानिया या फिर स्प्राइट से आप रिलेट कर सकते हैं कि जनरली ये जो वर्ड्स हैं ये क्या बता रहे होंगे, कुछ एनर्जेटिक या फिर एक्टिव से रिलेटेड होंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले वर्ड की तरफ जो कि है लैमेंट। लैमेंट, लैमेंट मतलब होता है सोरो, मॉर्न या फिर ग्रीफ, मतलब उदासी। अब इसको कैसे रिलेट करें, तो लैमेंट में देखिए एक वर्ड छुपा हुआ है लेम, लेम। और जनरली लेम हम लोग यूज़ करते हैं जैसे कोई अगर कोई कहता है जोक मारता है तो उसको कहते हैं लेम जोक, लेम जोक यानी डल जोक, बकवास जोक, किसी काम का नहीं जोक। या फिर किसी इंसान को कहते हैं लेम पर्सन, यानी बिल्कुल बकवास इंसान। तो जनरली आप किसी को लेम कह रहे हैं यानी उसको कह रहे हैं कि किसी हद से अच्छा नहीं है, तो जनरली उसके साथ रिलेटेड क्या है, सोर, उदासी, मॉर्न या फिर ग्रीफ। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, अगर किसी को लेम कहा जा रहा है तो जनरली उदासी कहा जा रहा है। ठीक है, आई होप आप रिलेट कर पा रहे हैं, आप इसको रिवाइज करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले वर्ड की तरफ जो कि है वीरुलेंट। वीरुलेंट मतलब होता है एक्सट्रीमली सीवियर और हार्मफुल इन इट्स इफेक्ट, डेडली या फिर लीथल, खतरनाक। इसको कैसे रिलेट करें, तो वीरुलेंट में देखिए एक वर्ड छुपा हुआ है वीरू, वीरू। और जो भी क्रिकेट के फैन हैं या फिर क्रिकेट देखते हैं उनको मालूम होगा वीरेंद्र सहवाग के बारे में, वीरेंद्र सहवाग के बारे में। तो वीरेंद्र सहवाग एक पॉपुलर थे इसलिए कि वो आते थे जब बैटिंग करने तो वो बिल्कुल डेडली थे, लीथल थे, वो कभी भी धीरे नहीं खेलते थे, आते के साथ चौका छक्का चालू। तो आप वीरेंद्र सहवाग से याद सकते हैं वीरुलेंट। तो अगर कोई वीरेंद्र सहवाग जैसा कर रहा है वीरुलेंट यानी वो क्या है, डेडली, लीथल। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ जो कि है ऑस्टेंटेशियस। ऑस्टेंटेशियस मतलब होता है कि फ्लैम्बॉइंट या फिर ऐसा इंसान जो प्रिटेंड करे या फिर बस दिखाए, शो ही डिस्प्ले करे, मतलब जिसको दिखाने का बहुत शौक हो, दिखावा करे, उस तरह के इंसान को कहते हैं ऑस्टेंटेशियस। अब इसको कैसे रिलेट करें, तो इसको रिलेट करने के लिए आपको बस वर्ड रखना है स्टंट, स्टंट। तो देखते होंगे जो लड़के हैं जो बाइक से स्टंट मारते हैं, जनरली उनका मेन मकसद क्या होता है, दिखाना। कोई अपने खुशी के लिए तो स्टंट नहीं मारता है, तो दिखाने के लिए। तो जो जनरली दिखावा करता है, जो शोई किस्म का इंसान होता है या फिर फ्लैम्बॉइंट इंसान होता है, वो क्या होता है, ऑस्टेंटेशियस। स्टंट से याद रखिएगा, स्टंट, ऑस्टेंटेशियस। इसमें देखिए स्टंट दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 वर्ड कंप्लीट हो चुके हैं। एक बार फिर से उनको रिवाइज कर ले ताकि हमारे दिमाग में बैठ जाए। तो हमने देखा था ब्रिस्क, स्प्राइट, तो इसमें देखे थे ब्रिस्क ब्रिटानिया या फिर स्प्राइट। तो इन दोनों कंपनी का एक ही मोटिव है कि अगर इनको खाते पीते हैं तो आप एक्टिव हो जाते हैं, एनर्जेटिक हो जाते हैं। फिर हमने देखा था लेमेंट, तो इसमें देखना था हमें लेम वर्ड। तो लेम यानी बिल्कुल अच्छा नहीं, डल, बकवास। तो लेम से जो एसोसिएटेड हो गया है सौरो, दुखी, मॉर्न या फिर ग्रीफ। फिर हमने देखा था अगला वर्ड जो कि है वीरुलेंट, इसमें हमको देखना था वीरेंद्र सहवाग जो कि बहुत ही डेडली थे, लीथल थे। फिर हमने देखा था अगला वर्ड ऑस्टेंटेशियस, इसमें हमने देखा था स्टंट। तो अगर आप स्टंट कर रहे हैं तो आप जनरली किस तरह के इंसान हुए, आप हुए शोई इंसान या फिर फ्लैम्बॉइंट इंसान, बस जो दिखावा करता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और ये 5 वर्ड आपको अच्छे से समझ में होगा कि आपको कैसे रिलेट करना है। अब हम लोग चलते हैं अगले 5 वर्ड की तरफ। तो अगला वर्ड है ऑब्सीन। ऑब्सीन मतलब होता है ऑफेंसिव या फिर डिस्कस्टिंग या फिर वल्गर कोई चीज़ या फिर ग्रॉस, आप इसको अगेंस्ट मॉरल प्रिंसिपल भी कह सकते हैं। तो इसको कैसे रिलेट करें, तो देखिए इसमें 2 वर्ड छुपा हुआ है, एक तो ऑब और एक है सीन। ऑब से याद रखिएगा ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन मतलब किसी भी चीज़ को मनाही, ऑब्जेक्शन। और सीन आपको मालूम है दृश्य, तो कोई ऐसा दृश्य जिसमें मनाही हो, वो दृश्य कैसा होगा, ऑब्वियसली वल्गर होगा, ग्रॉस होगा या फिर अगेंस्ट मॉरल प्रिंसिपल्स होगा। ठीक है, तो आप ऐसे याद सकते हैं कि ऑब्जेक्शन वाला सीन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ जो कि है ओब्लिटरेट। ओब्लिटरेट इसका मतलब तो डिस्ट्रॉय, डिमोलिश या फिर इरेज। तो इसको कैसे रिलेट करें, तो इसमें भी देखिए फिर से वही है ऑब्जेक्शन और यहाँ पे है लिटरेट, मतलब किसी के, लिटरेट मतलब पढ़ाई लिखाई। तो किसी के पढ़ाई लिखाई में अगर आप ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप क्या कर रहे हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, उसको डिमोलिश कर रहे हैं। एक दिन उसको इरेज ही कर दीजिएगा क्योंकि पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। तो किसी को अगर पढ़ाई लिखाई में आप ऑब्जेक्शन दे रहे हैं तो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो ये हो गया ओब्लिटरेट, यहाँ पे एल है, एल है, ओब्लिटरेट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अगले वर्ड की तरफ जो कि है इफेस। ना इफेस मतलब भी इरेज होता है। अभी हमने देखा था
ओब्लिटरेट इसका मतलब इरेज होता है, वैसे ही इफेस, इफेस मतलब हमने देखा था ओब्लिटरेट, ओब्लिटरेट इसका मतलब भी हमने देखा था इरेज, और सेम इसका सिनोनिम है इफेस, इसका मतलब भी इरेज होता है। तो इरेज कोई एक अगर कोई सरफेस है उस पर अगर कोई मार्क है आप उसको मिटा रहे हैं तो आप जनरली इफेस कर रहे हैं। तो इसको कैसे रिलेट करेंगे, तो देखिए यहाँ पे एक एफ है, फेस लिखा हुआ, फेस। तो अगर कोई सरफेस पे किसी का फेस बना हुआ, आप देखते हैं कहीं अगर घूमने जाएं या फिर पुराना कहीं कार रखा हुआ डस्टी, तो देखते हैं उस पर इंसान जनरली अपना फेस बनाता है। तो आप क्या कर रहे हैं, उस फेस को इफेस कर दे रहे हैं। इफेस मतलब आप समझिए इरेज कर दे रहे हैं। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि इफेस मतलब होता है इरेज, इरेज एक सरफेस से किसी मार्क को इरेज करना। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अगले वर्ड की तरफ जो कि है ऑब्सक्योर। यहाँ पे OBSC है, सी है, ये ई नहीं है। ठीक है, ऑब्सक्योर, तो इसका मतलब होता है नॉट डिस्कवर्ड या फिर नॉन या फिर अनसर्टन, मतलब कोई ऐसा चीज़ जिसके बारे में अभी डिस्कवरी नहीं किया गया है, उसके बारे में जाना नहीं जा सकता, वो अभी अनसर्टन है, पता नहीं कैसा है। तो इसको कैसे याद करेंगे, तो इसमें भी देखिए एक ओ है, ओ यानी ऑब्जेक्शन। अभी तक 3 वर्ड हमने देखा ऐसा जिसमें ओ है। एक देखा था ऑब्सीन जिसमें ऑब्जेक्शन वाला सीन, फिर हमने देखा था ओब्लिटरेट यानी पढ़ाई लिखाई में ऑब्जेक्शन, फिर हमने देखा अभी ऑब्सक्योर जिसमें, तो इसमें भी एक ऑब्जेक्शन है, लेकिन ये ऑब्जेक्शन कैसा होगा, ये ऑब्जेक्शन होगा सिक्योरिटी का ऑब्जेक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कहीं किसी में पैसा जमा करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है, लेकिन आपको उसका सिक्योरिटी का ऑब्जेक्शन है, मतलब सिक्योरिटी का मतलब उसमें ऑब्जेक्शन है कि वो पता नहीं सिक्योर है कि नहीं। क्यों? क्योंकि उसके बारे में अभी तक डिस्कवर्ड नहीं किया गया, या फिर उसके बारे में उतना जाना नहीं जाता था, वो अनसर्टन है, पता नहीं वो पैसा लेके बचेगा या फिर डूबेगा, तो आपको ऑब्सिक्योर है, मतलब उसका सिक्योरिटी पे ऑब्जेक्शन है। आई होप आपको समझ में आ गया है। अब हम लोग चलते हैं अगले वर्ड की तरफ जो कि है रेडिएंट। रेडिएंट काफ़ी इजी है, इसका मतलब होता है शाइनी और ग्लोइंग ब्राइटली। ठीक है, तो ऐसा चीज़ जो बहुत शाइन करता है, तो इसको याद करना तो काफ़ी आसान है। आपने सुना होगा सोलर रेडिएशन, सोलर रेडिएशन, तो आप इसे याद कर सकते हैं कि रेडिएशन यानी रेडिएंट यानी जो बहुत ही शाइनिंग होता है या फिर बहुत ही ग्लोइंग होता है। ठीक है, अब हम लोग 5 वर्ड यहाँ पे देख चुके हैं, चलिए एक बार फिर से उसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमारे दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। तो पहला वर्ड हमने देखा था ऑब्सीन, सॉरी एक बार मिनिमाइज कर दीजिए। ठीक है, तो पहला वर्ड हमने देखा था ऑब्सीन यानी कोई भी सीन पे ऑब्जेक्शन। ठीक है, तो अगर किसी सीन पे आप ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं मतलब दृश्य पे, तो कैसा दृश्य होगा, वल्गर, ग्रॉस, अगेंस्ट मोरल प्रिंसिपल। फिर हमने देखा था अगला वर्ड जो कि था ओब्लिटरेट, मतलब आप किसी के पढ़ाई लिखाई पे ऑब्जेक्शन दे रहे हैं, लिटरेसी पे ऑब्जेक्शन दे रहे हैं, तो आप उसको क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, डिमोलिश कर रहे हैं। फिर हमने देखा था इसका सिनोनिम जो कि है इफेस, मतलब फेस बना हुआ है किसी सरफेस पे, आप उसको इफेस कर रहे हैं, मतलब इरेज कर रहे हैं। ठीक है, फिर हमने देखा था अगला वर्ड जो कि है ऑब्सक्योर यानी उसके सिक्योरिटी पे ऑब्जेक्शन है। सिक्योरिटी पे ऑब्जेक्शन क्यों है, क्योंकि उसके बारे में उतना जाना नहीं जाता है, अभी वो अनसर्टन है, नया चीज़ है। ठीक है, अभी हमें पता नहीं कि वो कैसा परफॉर्म करेगा। फिर हमने देखा था अगला वर्ड जो कि है रेडिएंट, तो ये तो इजी है, सोलर रेडिएशन, रेडिएशन से बस आपको इसको याद कर लेना है, रेडिएशन जो कि शाइनिंग होता है या फिर ग्लोइंग होता है। अब चलते हैं हम लोग अगले वर्ड्स की तरफ। तो अगला वर्ड है सोरडीड, इसका मतलब होता है अगली, डर्टी, नास्टी या फिर इसको स्क्वालिड भी कहते हैं, यहाँ पे इसको याद कर लीजिएगा, स्क्वालिड भी कहते हैं, या फिर भद्दा, डर्टी जो चीज़ है उसको सोरडीड कहते हैं। तो इसको कैसे रिलेट करें, तो सोरडीड में देखिए आप अगर इसको अच्छे से पढ़िएगा तो इसका मतलब होता है सर्दी। तो अगर किसी को सर्दी हो जाता है तो ऑब्वियसली वहाँ पे छींका चालू हो जाता है नाक से, आप समझ में आ रहा है क्या गिरता है, तो वो ऑब्वियसली अगली हो जाता है, वो डर्टी हो जाता है। तो अब किसी को सर्दी अगर हो गया, सर्दी, सोरडीड, तो क्या होगा, अगली, डर्टी, नास्टी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ जो कि है यूटोपियन। यूटोपियन मतलब होता है जो आइडियलिस्टिक हो, परफेक्ट हो या फिर जो विजनरी हो। तो जो परफेक्ट इंसान होगा वो क्या होगा, यूटोपियन। तो इसको कैसे रिलेट करें, इसमें देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं एक वर्ड है टोपियन, यानी जो टॉप करता है, तो टॉप करने वाला इंसान क्या होगा, परफेक्ट होगा, विजनरी होगा, वो आइडियलिस्टिक होगा, आइडियल पर्सन होगा। तो यूटोपियन अगर कोई टॉप कर रहा है तो क्या है, आइडियलिस्टिक या फिर परफेक्ट होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ जो कि है इम्पल्सिव। इम्पल्सिव मतलब जो स्पॉन्टेनियस हो, मतलब बिना सोचे समझे काम कर दे, रैश हो, जल्दबाजी में काम करने वाला इंसान। ठीक है, उसको कहेंगे इम्पल्सिव। और इसका सिनोनिम है इम्पेटुअस मतलब जो कोई काम क्विकली करे, बिल्कुल बिना सोचे या फिर केयर करे, जो बिना सोचे केयर करे काम करे उसको कहेंगे इम्पेटुअस। तो ये दोनों सिनोनिम वर्ड है। तो इसको कैसे रिलेट करें, तो इसको रिलेट करने का तरीका ये है कि आप इसको सोचिए इम्पल्सिव। तो अगर मान लीजिए इसको आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि देखिए यहाँ पे एक वर्ड है पल मतलब टाइम। तो अगर कोई टाइम लेके काम कर रहा है
तो वो तो बिल्कुल सोच समझ से करेगा। लेकिन कोई जैसे अगर हम परफेक्शन बोलते हैं और उसमें उसके पहले अगर हम इम लगा दें तो क्या होगा, इम्परफेक्शन। तो अगर कोई पल लेके काम कर रहा है, मतलब समय लेके काम कर रहा है, तो वो बिल्कुल आराम से कर रहा है, उसके पहले आप इम लगा दें। इम्पल्सिव मतलब कि बिना समय लिए काम करना हो, स्पॉन्टेनियस बिल्कुल रैश में, समझ में आ रहा। तो बिना समय लिए काम करना उसको कहेंगे इम्पल्सिव, रैश काम कर रहा है, स्पॉन्टेनियस काम कर रहा है, उसी का सिनोनिम है इम्पेचुअस। तो ये तो मुझे याद था, तो मैं इसको कैसे भी रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि इम्पेचुअस इम्पल्सिव का सिनोनिम है। ठीक है, तो डे नंबर 5 आज खत्म हुआ। आई होप कि आप लोग रिवाइज कर रहे हैं। आपको ये सीरीज़ अगर अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये बिल्कुल मुझे मोटिवेट करता है। और आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं अगर आपको किसी तरह से प्रॉब्लम है या फिर आपका कोई सजेशन हो मेरे वीडियो को लेकर, तो आप बिल्कुल कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।